हेलो दोस्तों, सिलोगिज्म से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि सभी ए पी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं। तो डायग्राम जो है हमारा कथन को देख करके बनाया जाता है। हम इसका डायग्राम जब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सभी ए बी हैं, ठीक है। सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं, सभी सी डी हैं। ये हमारा इसका कथन को देख करके हमारा डायग्राम बना। अब जो हमारा निष्कर्ष यानी कंक्लूजन है, तो पहला निष्कर्ष बोल रहा है क्या सभी ए डी हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सभी ए और ये पूरा डी है, ठीक है। तो डी के अंदर हमारे ए है, यानी कि सभी ए डी हैं, बात बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है क्या सभी बी सी हैं। बिल्कुल बात सही है, सी के अंदर सारे बी हैं, तो यानी सभी बी सी हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं। सभी सी यहाँ पर ए नहीं हो रहे हैं बल्कि सभी ए सी हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा तीसरा निष्कर्ष गलत है, सभी सी ए हैं, ये बात गलत है। क्या सभी डी बी हैं, यहाँ पर यह भी बात गलत है कि सभी डी बी नहीं है बल्कि सभी बी डी हैं, तो यह भी बात यहाँ पर गलत है। चौथा निष्कर्ष भी गलत है। फिर बोला जा रहा है क्या कुछ ए बी हैं, क्योंकि सभी ए बी हैं इसलिए तो कुछ ए बी बी होंगे, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो ये बात हमारी यहाँ पर सही है। क्या कुछ बी ए हैं, जब जब पूरा पूरा बी है और बी के अंदर ए है, यानी कि कुछ ए बी बी ए होंगे, ठीक है। कुछ ए बी बी होंगे और कुछ बी बी ए होंगे, तो ये दोनों ही बात है सही। क्या कुछ डी ए हैं, हाँ कुछ डी ए है, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या कुछ सी बी हैं, कुछ सी बी हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थी, पहले क्वेश्चन से हमने देखा कुछ बेसिक निष्कर्ष थे जो हमारे कहाँ सही हो रहे हैं कहाँ नहीं सही हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। कोई ए बी नहीं है, तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे कोई ए बी नहीं है, यानी ए और बी के बीच में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ए और बी, कोई ए बी नहीं है, इसमें हम कट मार देंगे, यानी ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई बी सी नहीं है, ठीक है। कोई बी और सी, बी सी के बीच में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बी सी नहीं है। लेकिन सी हमारा ए के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है, क्योंकि सी और ए के बीच में तो कहा नहीं कि कोई ए सी नहीं है, ठीक है। कोई बी सी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इनके बीच में तो कह दिया कि कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, लेकिन सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में इंटरसेक्ट कोई भी कनेक्शन हो सकता है। तो बोला गया कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। हमारा डायग्राम में कुछ ए सी नहीं हो रहा है, तो बात यहाँ पर गलत है। फिर बोला गया कोई बी ए नहीं है, क्या कोई बी ए नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर सही है, ये सही है, पहला वाला गलत है। अगला देखते हैं। बोला गया है कथन कोई ए बी नहीं है, तो हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। कोई ए बी नहीं है, यानी ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर बोला गया सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, ठीक है। कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, सी और डी के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन डी ए के साथ में इंटरसेक्ट कर सकता है। तो हमारा पहला निष्कर्ष है कुछ डी बी हैं, क्या कुछ डी बी हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया पहला निष्कर्ष। जब सी और डी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो डी और बी के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। फिर बोला गया कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है, क्योंकि इसके बीच में तो बोला नहीं गया है कि कोई ए डी नहीं है, तो डी और ए इंटरसेक्ट आपस में कर सकते हैं, हो सकते हैं। कोई डी ए नहीं है, तो यहाँ पर ये भी बात गलत है। सभी बी सी हैं, क्या हाँ सभी बी सी हैं, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष सही है, यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष सही है, पहला और दूसरा गलत है। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सभी कबर जार हैं। कथन को देख करके हम बनाते हैं डायग्राम। सभी कबर, सभी कबर जार हैं, सभी कबर जार हैं, कोई फनल जार नहीं है। फनल, कोई फनल जार नहीं, यानी फनल और जार के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। कुछ कुएं फनल हैं, कुछ कुएं फनल हैं, ठीक है। कुछ कुएं फनल हैं। पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कुएं कबर हैं, क्या कुछ कुएं कबर हैं, हमारा पहले डायग्राम में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये गलत है। कुछ कुएं जार हैं, क्या कुछ कुएं जार हैं, नहीं हो रहा है, बात गलत। कोई फनल कबर नहीं है, कोई फनल कवर नहीं, जब फनल जार नहीं होंगे तो जार के अंदर जो चीज़ होगा वो भी नहीं होगा, यानी फनल कोई फनल भी कवर नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन, तीसरा निष्कर्ष सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 3 यानी सी पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्ग गुलाब हैं, वर्ग गुलाब इस तरीके से बनाएंगे। सभी वर्ग गुलाब हैं, कुछ गुलाब तोते हैं, कुछ गुलाब
तोते हैं, कुछ गुलाब तोते हैं, कोई तोता वर्ग नहीं है, यानी तोता और वर्ग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना है। ठीक है, मना कर दिया उसने, कोई तोता वर्ग नहीं है। पहला है निष्कर्ष, कुछ तोते गुलाब हैं, कुछ तोते गुलाब हैं, ये बिल्कुल सही डायग्राम में बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए निष्कर्ष हमारा पहला सही है। कुछ वर्ग तोते हैं क्या, कुछ वर्ग कोई कनेक्शन नहीं होना है तोते और वर्ग के बीच में, इसलिए ये बात गलत है, यानी हमारा पहला निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई पेंट भित्ति चित्र नहीं है, पेंट और भित्ति चित्र के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना है। भित्ति चित्र के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना है। फिर बोल रहा है कोई भित्ति चित्र रोगन नहीं है और कुछ पेंट रोगन है, यानी पेंट और रोगन, कुछ पेंट रोगन है, ये रोगन है, और बोल रहा है कोई भित्ति चित्र रोगन नहीं है। भित्ति चित्र और रोगन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ पेंट रोगन है। इस तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा। बोला कोई रोगन पेंट नहीं है, कोई रोगन पेंट नहीं है, कुछ रोगन पेंट है, बात गलत हो गई हमारी यहाँ पर। फिर बोल रहा है कोई रोगन भित्ति चित्र नहीं है, कोई रोगन भित्ति चित्र नहीं है। जब भित्ति चित्र रोगन नहीं तो कोई रोगन भी भित्ति चित्र नहीं है, इसलिए ये बात सही है। कुछ भित्ति चित्र पेंट हैं, कुछ भित्ति चित्र पेंट नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी पेंट भित्ति चित्र नहीं है, तो ये भी बात यहाँ पर गलत हो गई। सभी रोगन पेंट हैं, सभी रोगन पेंट नहीं है, यहाँ पर ये बात यहाँ गलत हो गई हमारे डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पौधे पक्षी हैं, कुछ पौधे पक्षी हैं, कोई बतख पशु नहीं है, कोई बतख पशु नहीं है, बतख और पशु के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब पहला निष्कर्ष, कुछ बतख पक्षी हैं क्या, कुछ बतख पक्षी हैं, नहीं हो रहा है हमारा डायग्राम में, बात गलत है। कोई पक्षी पशु नहीं है, क्या कोई पक्षी पशु नहीं है, कोई पक्षी पशु नहीं है, जबकि यहाँ पर हो रहे हैं कुछ पक्षी पशु में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। फिर बोला गया है कुछ पशु पक्षी हैं क्या, कुछ पशु पक्षी हैं, यहाँ पर बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा तीसरा अनुसरण करता है, बाद बाकी पहला दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फूल पंखुड़ियाँ हैं क्या, कुछ फूल पंखुड़ियाँ, कुछ फूल पंखुड़ियाँ हैं, कुछ फूल पंखुड़ियाँ हैं। फिर इसके बाद में बोला गया कुछ पक्षी पंखुड़ियाँ हैं, कुछ पक्षी पंखुड़ियाँ हैं। फिर बोला गया कोई पक्षी फूल नहीं है, यानी पक्षी और फूल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखते हैं क्या बोला गया, कुछ पंखुड़ियाँ पक्षी हैं क्या, कुछ पंखुड़ियाँ पक्षी हैं, एकदम बात सही है। कुछ फूल पक्षी हैं क्या, कुछ फूल पक्षी हैं, नहीं हो रहा है, बात बिल्कुल गलत है हमारे डायग्राम के हिसाब से। कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं क्या, कुछ पंखुड़ियाँ फूल हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला और तीसरा अनुसरण कर रहा है, बाद बाकी दूसरा गलत है। तो पहला केवल निष्कर्ष केवल पहला और तीसरा पालन करते हैं, ऑप्शन बी सही है। इस तरीके से कुछ सभी और कोई नहीं के बीच में ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने किए हुए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।